ओम साईं राम, जय साईं राम। आज बात करते हैं श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। एक बार ठाणे के कौपिनेश्वर मंदिर में श्री दास गणू जी साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे, तो श्रोताओं में एक चोलकर नाम का व्यक्ति था जो कि न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था और वहाँ कीर्तन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन साईं बाबा से प्रार्थना करने लगा कि बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में पास हो गया तो आपके चरणों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। और भाग्य ने पलटा खाया, चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। लेकिन उसका कुटुंब बड़ा था तो वह शिरडी यात्रा के लिए पैसा जुटाने में असमर्थ हुआ, लेकिन वह बहुत जल्दी से जल्दी अपना संकल्प पूरा करना चाहता था। तो उसने मितव्ययी बनकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया और बिना शक्कर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया। और इसी तरह से कुछ पैसा इकट्ठा हुआ और उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन किए और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मिश्री का प्रसाद बांटूंगा, और मिश्री का प्रसाद उन्होंने बांटा और बाबा के चरणों में नारियल भेंट किया और बाबा से बोला कि आपके दर्शन कर मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी इच्छाएं तो आपने पूरी कर ही दी थी। तो मस्जिद में श्री चोलकर भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों वहाँ से बाहर जाने लगे तो बाबा ने जोग को इस प्रकार से कहा, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी और वे प्रेम से विह्वल होकर बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री को जो बाबा ने कहा, बाबा ने उन्हें संकेत किया था कि वे शक्कर छोड़ने के गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। बाबा का यह कहना था कि यदि श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर में यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है।